किसी मित्र का प्रश्न था, अमित मंजू का। कहते हैं, माँ, मेरे गुरु अभी शरीर में नहीं है और जो अभी उनकी जगह गद्दी पर विराजमान है उनके ऊपर मेरी उतनी श्रद्धा नहीं है जितनी श्रद्धा मेरी उन गुरु के ऊपर थी जो अभी शरीर में नहीं है। और मैंने मन जो तो रेडी आवे है ने सत्संग सुना, रेडी आवे ने और જોઈ લે संतों के मुख अरविंद से भी सुना कि जीवित गुरु की महिमा है। बिल्कुल स्वाभाविक बात है। यदि माँ बच्चे को जन्म देते ही शरीर छोड़ जाए तो आप समझ सकते हैं कि जो माँ के साथ बच्चे की इंटरनल कनेक्टिविटी है वो टूट जाती है। भले ही उसको दुनिया की कोई भी माँ कितनी भी सुंदर, कितनी भी प्रेम पूर्ण माँ ला कर दे दी जाए, वो दूसरी माँ ही कहलाती है। जब तक हमें भीतर उस कनेक्टिविटी का पता नहीं चल जाता कि गुरु का संबंध माँ में गर्भ के बच्चे के जैसा है, माँ बच्चे से जुड़ी है और बच्चा माँ से जुड़ा है, और ना चाहते हुए भी श्वास की तरह माँ के भीतर जो कुछ भी है बच्चे के पोषण के लिए ऑटोमेटिक बच्चे के पास पहुंच जाता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप देखते हैं कि 9 महीने के बाद बच्चा हष्ट पुष्ट पैदा होता है, तो उसको भोजन कहाँ से मिला? उसकी आंख बनी है, उसके सब अंग माँ के अंगों से उत्पन्न हो गए। तो ये क्या है? ये कनेक्टिविटी का खेल है। यदि माँ के गर्भ में बच्चे को सुरक्षित स्थान ना मिले तो बच्चे का पोषण नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म उन्नति के लिए हमें जीवित गुरु की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे हृदय की जो बात है, जो एक अनुभवी सतगुरु है, जो उस मार्ग का राहगीर है, उस रास्ते को जानता है, वो उस रास्ते पर चलकर मंजिल पर पहुंचा है, तो उसे पूरे रास्ते का ठीक ठीक अनुमान है, पता है और ज्ञान है। यही बोध है। जब कोई साधक साधनारत होकर किसी बुद्ध पुरुष के सानिध्य में सत्संग ग्रहण करता है तो उसके भीतर बहुत से रूपांतरण होते हैं। वो रूपांतरण ऐसे हैं जो बाहर से किसी भी वस्तु से मेल नहीं खाएंगे। वो समाधान भी आपके भीतर है, वो समस्या भी आपके ही भीतर है। गुरु क्या करता है? जैसे ही आपके भीतर कोई प्रश्न उठा, कोई समस्या पैदा हुई, आप अपने आप को असहाय और असमर्थ पाते हैं। यदि आपके साथ कोई गाइडलाइन करने वाला है, मास्टर है, और आप उससे कनेक्ट हैं, तभी तो कहा है गुरु के साथ पहला कदम प्रेम और श्रद्धा है। और ये श्रद्धा कहीं से लानी नहीं है। जैसे माँ के साथ बच्चे का प्रेम स्वाभाविक है, ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक प्यास हमें वहां लाकर खड़ा करती है जहां से हमारा काम बनना होता है। लेकिन हम सामने हमारे परमात्मा भी आ जाए तो हम फिर भी गणित में लगे रहते हैं। हम उधेड़ बुन करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि कुछ अलग से कुछ हमारे लिए व्यवस्था होगी और तब हमें गुरु प्राप्त होगा, और हम चूक जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर वो दृष्टि नहीं है, वो समता नहीं है, वो देखने की ताकत नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि के अधीन है हम, और हमारी चैतन्य दृष्टि अभी खुली नहीं है, जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं। यदि हम देखते भी हैं तो मन बुद्धि से ही उसका अनुमान लगाते हैं, और अनुमान से कभी भी
हम उस वस्तु स्थिति को नहीं जान सकते जो सत्य है, क्योंकि सत्य को पहचानने के लिए सत्य की आंख चाहिए। इसलिए जहां आप जुड़ते हैं, यदि आपका स्वाभाविक वहां आपके मन के अंदर शांति है, ठहराव है, प्रेम है, आपको बात अच्छी लग रही है, तो आपके लिए गुरु उपस्थित है। गुरु नाम ज्ञान का है, बात तो आपके भीतर की है। यदि आपने अपने प्रत्यक्ष ज्ञान को, गुरु को नकार दिया, फिर आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। जैसे जैसे हमारी पात्रता होगी, हमारी श्रद्धा होगी, हमारा प्रेम होगा, हमारा मार्ग भीतर खुलता चला जाएगा। ये ऑटोमेटिक है। जैसे आप रेडियो चलाते हैं और कौन सा स्टेशन आपको लगाना है, तो आप स्टेशन लगाकर भूल जाते हैं और कंटिन्यूटी में आपको वो जो वहां का प्रोसीजर है, जो चैनल में रिकॉर्डिंग है, वो सब आपके पास स्वाभाविक पहुंचने लगता है और आप सुनने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार गुरु से कनेक्ट होते ही यदि आप कनेक्ट नहीं हुए, आपके भीतर भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, स्वीकार भाव नहीं है, समर्पण नहीं है, तो आप चाहे जन्म जन्म तक गुरु के साथ बैठे रहें, सत्संग करते रहें, आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। थोड़ी देर के लिए मन आनंद मिलेगा, आपको लगेगा कि हमें कुछ मिल रहा है, लेकिन वो जब तक आप गुरु के साथ बैठे हैं तब तक ही बस वो काम करेगा। जैसे ही आप हट जाएंगे, वो कनेक्टिविटी तुरंत टूट जाएगी, क्योंकि आप अभी भीतर से जुड़े नहीं हैं। इसलिए कहा है कि पहला कदम भी समर्पण और अंतिम कदम भी समर्पण। समर्पण के बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि तुम जुड़े ही नहीं। जैसे हम घर में बिजली का कनेक्शन लेते हैं, तो हमारी फाइल पहले बिजली घर जाती है, वहां हमारा नाम लिखा जाता है, फिर पोल से हमारे घर के भीतर लाइट आती है, लाइट से हमारा घर जगमग होकर पूरा घर हमारा रोशन हो जाता है। तो हमारे इंटरनल कनेक्टिविटी से, सतगुरु के ज्ञान से धीरे धीरे हमारे भीतर वो ज्ञान का प्रकाश होने लगता है और हम स्वयं भीतर अपने अज्ञान को देखकर सत्य की ओर चलने लगते हैं और व्यर्थ हमारे भीतर से खत्म हो जाता है। हमारे भीतर से जो कूड़ा करकट हमने अनंत जन्मों से इकट्ठा किया था, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि उसका प्रकाश, सतगुरु का प्रकाश इतना तेज है, इतना तेज है कि वो पूरे बाहर के जो संसार का हमने आवरण लिया हुआ है, संसार का जो कूड़ा हमने भरा हुआ है, वो सतगुरु के प्रकाश से हमारे भीतर जलकर भस्माभूत हो जाता है। सतगुरु मिले फिर क्या कमाना। जिसको सतगुरु मिल गए, इसलिए बार बार संतों ने कहा है, पूरी धरती कागज करूं, समुद्र करूं स्याही, गुरु गुण लिखा न जाए। जिसने जाना, जो कनेक्ट हुआ, जिसको मिला, उसने उस रहस्य को जाना और उसने महिमा गाई गुरु की, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु की महिमा अनंत है। इस वाणी से गुरु की महिमा गाई नहीं जाती। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है और संत जागरण की अवस्था में है, तो अंतिम अवस्था तक गुरु की सेवा करते हैं। गुरु की सेवा है क्या? उनके सत्संग को आगे पहुंचाना, उनकी बात को, जो प्यासे जीव है वहां तक, जैसे राजेश, विनोद, अन्य कई मित्र सेवा में लगे हुए हैं। अब गुरु के बहुत हाथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सेवा बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये सबको नहीं मिल सकती। हमारी पात्रता के अकॉर्डिंग हमें वो सेवा मिलती है। आप देखते हैं कि जैसे जैसे जिसकी पात्रता है, कोई यहाँ चोरी करने के लिए मजबूर है, कोई यहाँ झाड़ू मार रहा है, कोई यहाँ घर में काम कर रहा है, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है।
जैसे जैसे हमारे कर्मास हैं, हमारे कर्म का लाखा इतना ऑटोमेटिक है कि वो हमें कोई प्रयोजन नहीं, वो रील ऑटोमेटिक हमारे श्वास के साथ, हमारे जीवन के साथ घूमती रहती है और हमारा जीवन चलता रहता है। लेकिन जब हमारे जीवन में गुरु का अवतरण होता है तो हमारे जीवन अध्यात्म की ओर परिवर्तित होता है। बहुत शुभ कर्म जब आते हैं तब हम किसी संत सतगुरु भक्त से जुड़ते हैं। हमें लगता है कि जो गुरु चले गए हम उनसे जुड़े हुए, प्रेम है, जुड़े नहीं है, क्योंकि जो गुरु अब शरीर में नहीं है वो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि आपके भीतर अनंत पर्सन उठेंगे। इस पार से उस पार की यात्रा है। आपके प्रश्नों का उत्तर आपके पास नहीं होगा। गुरु आपकी सहायता करता है। जैसे छोटा बच्चा माँ से सवाल करता है, माँ उसे नहलाती है, खाना खिलाती है, सुलाती है, तो गुरु पूरा ज्ञान से उसको भरता है, यानी संस्कारित करता है। गुरु संस्कार देता है। हमने जो अनंत जन्मों से संसार के जो संस्कार लिए हुए हैं, गुरु उनको खत्म करता है, डिलीट करता है, और अब ऊपर के संस्कार जो अध्यात्म के हैं, जो जीवन रक्षक हैं, जो परमात्मा तत्व के हैं, वो संस्कार गुरु आपके भीतर भरता है। भरते हैं। धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगना ऋतु आए फल होए। अब हमें वहां बहुत धैर्य और पेशेंस की आवश्यकता है। हमें थोड़ा सा अनुभव होता है तो हम सोचते, क्योंकि मन का स्वभाव आनंद लेना है, मन का स्वभाव जुड़े रहना है, और जब तक मन किसी दूसरी वस्तु से जुड़ा हुआ है हम स्वयं से कनेक्ट नहीं हो सकते। वो आनंद रस, वो प्रेम की रसधार, वो खुमारी हमारे भीतर अमृत रूपी रस नहीं बह सकता। जैसे जैसे हमारी कनेक्टिविटी, हमारा प्रेम गुरु के प्रति बढ़ता है तो वो प्रकाश, वो खुमारी, वो राम रस हमारे भीतर, अमृत रूपी रस हमारे भीतर टपकने लगता है। और हम एक एक जैसे सपेरा सांप के आगे बीन बजाता है तो सांप स्तब्ध हो जाता है, ठहर जाता है, ऐसे ही हमारा मन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जब हमारा मन रुकता है तो किसी बात को समझने के योग्य होता है, यानी अभी ध्यान शुरू नहीं हुआ, अभी मन धीरे धीरे खाली हुआ है, रुका है। जो
क्या पता, माँ निकल गई, माँ का फोन चालू है, बोला। हाँ, फोन चालू मैंने किया। क्या? नहीं नहीं, बाकी सब रेडी है। माँ का दूसरा फोन वो चालू है। हाँ हाँ, माँ, पर माँ को नहीं आता तो क्या करेगा? हाँ, तो वो बात हो गई, मिलेंगे तब हो जाएगा सब, विनोद जी। नहीं, कोई नहीं, ये बात हो गई माँ से, आपने पहले बोला था ना, तब बात कर ली। कोई नहीं है वहाँ साथ में, कभी होता है कभी नहीं होता। तो माँ ने बोला फिर हम मिलेंगे जब वो शिविर होगी, तो तुम समझा देना सब। ठीक। प्रणाम माँ। क्यों आप निकल गए सत्संग से माँ? लंबा सत्संग चलता रहा। क्या माँ? चल रहा है। नहीं, आप निकल गए हैं, सभी का कॉल आ रहा आ है। गई वो पता नहीं कैसे डिस्कस, शायद नेटवर्क इशू होगा। हाँ, तो आप फिर से व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइए माँ। आ गई आ गई आ गई। ओके माँ, प्रणाम माँ। सत्संग बहुत सुंदर सत्संग चलता रहा। पता नहीं मालिक की मौज कैसे डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन मैं तो अपनी मौज में सत्संग दिए जा रही हूँ। जीवित गुरु की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है, क्योंकि हमारे भीतर द्वंद्व है, दो हैं। हमारे साथ मन खड़ा है, और जब तक मन है तब तक मन ही हमें मार्ग देता है, और मन का मार्ग कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचता, क्योंकि मन बीमार है, मन संसारी है, और संसार की ही बात हमें मन अपने भीतर पैदा करता रहता है, हमारे अंदर डालता रहता है। सतगुरु के आने से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, और सतगुरु कभी मरता नहीं। सतगुरु अमर अजर अविनाशी है। हमारे शरीर अलग दिखते हैं, लेकिन जो सृष्टि का रचाया था चैतन्य, वो सब में एक है। जितने आज तक गुरु हुए हैं और जो आगे भी होंगे, सब एक ही विराट पुरुष में समाहित हैं। जब गौतम बुद्ध एनलाइटेड हुए, तो कथा कहती है कि पूरे संत, पूरे बुद्ध पुरुषों ने फूलों की वर्षा की, और कई दिन तक बारिश नहीं रुकी, क्योंकि सबका आशीर्वाद मिलकर ही कोई बुद्ध पुरुष का अवतरण इस धरती पर होता है। वहां सब संयुक्त है, कुछ भी वहां अलग नहीं है, और अलग देखना ही द्वंद्व है। जिस गुरु के सानिध्य में हमने अपनी यात्रा शुरू की, उनके ही आशीर्वाद से हम, उनकी ही कृपा से हम वक्त सतगुरु से जुड़ते हैं, क्योंकि भीतर जो कनेक्टिविटी है वो एक है, वो अलग नहीं है, वो रंग रूप भेद से न्यारा है। तो सभी में उस अपने गुरु का रूप दिखना ही द्वंद्व मुक्त अवस्था है। और जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आपके गुरु ही आपको सुरक्षित स्थान पर छोड़ते हैं। वो जानते हैं आपके अंदर की प्यास, आपके अंदर की पुकार,
आपको वहां लाकर खड़ा करती है जहां आपका काम होना है। आपकी पात्रता, आपके भीतर चाह, तब नहीं जुड़ सकते। इतने लोग हैं ग्रुप में और चंद लोग सत्संग से जुड़ते हैं। ये कर्मों का लेखा बड़ा न्यारा है, बड़ा न्यारा है ये कर्मों का लेखा। यहाँ सभी को उस मालिक की ड्यूटी मिली हुई है। चोर को भी ड्यूटी मिली हुई है, राजा को भी ड्यूटी मिली हुई है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई राष्ट्रपति है, सबको यहाँ ड्यूटी मिली हुई है उनके पात्र की अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हमारे कर्म है, ऐसे ऐसे ही हम कृत्य करने के लिए मजबूर है। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। तेरा तुझको अर्पण, जो तुम्हारा किया हुआ है वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। अच्छी करनी कर ले बंदे, कर्म ना करिए काला, लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला। तुम्हारा बही खाता तुम्हारे अंदर चिप लगी हुई है। तुम्हारे एक एक कृत्य का हिसाब तुम्हारे अंदर ही है। और मरने से 3 दिन पहले तुम्हें तुम्हारी पिक्चर पूरी दिखाई जाती है। तुम मुख मोड़ ही नहीं सकते, तुम मुख मोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जो तुमने आज तक जीवन में किया है वो पूरी रील तुम्हारे सामने है। और तुम फिर बहुत विनती करते हो, प्रार्थना करते हो, मालिक भूल हो गई, इस बार मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा तो मैं बस तेरा भजन करूंगा, सही रास्ते पर चलूंगा, गुरु ज्ञान से ओतप्रोत होकर अपने जीवन को मुक्त करूंगा। क्योंकि गर्भ में आना ही बंधन है और हमें नहीं पता हमने जाने अनजाने में क्या क्या कर दिया। हमारा ना वाणी पर संतुलन है, ना हमारा दृष्टि पर संतुलन है, ना हमारा सुनने पर संतुलन है, हमारा किसी चीज पर संतुलन। जब मन करता है जो देखते हैं, मन करता है जो बोलते हैं, मन करता है जो सुनते हैं, हमारा जो 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 आत्मा का भोजन है वो हमने इतना दूषित कर दिया है मन बुद्धि के कारण कि हमारे अंदर वो सत्य की राह खुलती ही नहीं, वो सत्य का आवरण हमारे भीतर खुलता ही नहीं, हमें मार्ग नहीं मिलता। हम एक चट्टान की तरह बैठकर ध्यान करते हैं, जैसे आगे हमारे पहाड़ हो और हम अंधों की तरह बैठे हों। जब हमारा अंतर द्वार खुलता है तो हमारे भीतर एक आनंद की लहर दौड़ती है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, वो प्रेम है। अब वहां के गुण धर्म बदल जाते हैं, वहां के गुण धर्म ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां का नजारा बिल्कुल अलग है। प्लीज अपना माइक बंद करें, किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद करें प्लीज अपना। माइक किसका खुला हुआ है, माइक बंद करें। और सच्चा सतगुरु घट में घर दिखलाए दे जो सतगुरु सूरत सुजान। अगर तुम गुरु से जुड़े हो और तुम्हारे भीतर रूपांतरण नहीं हो रहा है तो इसका सीधा साफ मतलब है या तो तुम अधिकारी नहीं हो या गुरु में खोट है, गुरु काबिल नहीं है, गुरु में वो पात्रता नहीं है। क्योंकि जो एक सच्चा सतगुरु है, जिसने सत्य को धारण किया है, जो सत्य में ठहर गया, जिस सत्य का बल है, उसकी वाणी में एक बल है, ताकत है, पुकार है, संदेश है।
उसका असर होगा ही होगा। लेकिन यदि आपके भीतर वो समता नहीं है तो गुरु बेचारा क्या करे? आप मन बुद्धि लगाओगे, आप गणित लगाओगे कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा द्वार तो खुल ही नहीं रहा, मेरे भीतर रूपांतरण नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमने संसार से ही सीखा है सब, और वहां भी तुम संसार को लिए ही चलते हो। और जबकि ये यहाँ का एक शब्द भी वहां काम नहीं आता है। वहां केवल और केवल समर्पण, प्रेम और श्रद्धा। तुम चूक चूक जाते हो। तुम मेरा गुरु, तेरा गुरु, उसका गुरु, मैं राधा स्वामी हूं, मैं ओशो हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमाका हूं। इसमें उलझ कर तुम अपने जीवन को नष्ट कर देते हो। और श्वास अनमोल है। जब तक श्वास है तब तक ही तुम्हारे बाजी हाथ है। जिस दिन श्वास चली गई, कोई गुरु तुम्हारी सहायता नहीं करने आएगा, कोई फकीर तुमको पार नहीं ले जाएगा, तुम्हारी करनी तुमको पार करेगी। कौन सी करनी? जब तुम गुरु आज्ञा में रहकर तुम ध्यान और सत्संग से जुड़ोगे, प्रेम और श्रद्धा से कनेक्ट होगे, तो देर लगने वाली बात ही नहीं है। तो जहां भी आप जुड़े हैं, जहां भी आपकी श्रद्धा है, जहां आपका प्रेम है और जहां से आपको मिल रहा है, अपने गुरु का स्वरूप वहीं देखो और शुक्रिया अदा करो कि मेरे गुरु के आशीर्वाद से ही मैं सत्संग में और वक्त सतगुरु के साथ कनेक्ट हुआ हूं। तुम बार बार रास्ता बदलते हो। संसार दौड़ है और अध्यात्म ठहराव है। रुकना होगा, ठहरना होगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। कितने गुरु आए, बोलकर चले गए, समझाकर चले गए, लेकिन हमारी जो गणित की आदत है, वो अंदर में हमारा गणित चलता रहता है। और हमने संतों से भी इतना पढ़ लिया, इतना सुन लिया, हम मन बुद्धि से उसका निचोड़ अपने आप निकालते रहते हैं। अगर कोई क्लास 1 का बच्चा कहे कि मैं 5th क्लास की बुक्स पढ़ सकता हूँ, हाँ पढ़ लेगा वो हिंदी की बुक्स। एक दूसरी क्लास का बच्चा भी 10th क्लास की हिंदी इंग्लिश की बुक आराम से पढ़ लेगा, लेकिन क्या वो टीचर बन जाएगा? टीचर के लिए एक प्रोसीजर से गुजरना होगा, एक ट्रेनिंग से गुजरना होगा, तब वो कई हजार बच्चों को पढ़ा सकता है। लेकिन हमने वो प्रोसीजर अगर पूरा नहीं किया, और यही हमारी भूल हो जाती है, हम पहली क्लास से कूद कर जंप PhD में करना चाहते हैं। अगर तुमने ऐसे जंप किया तो तुम यात्रा नहीं कर पाओगे। धीरे 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 बात को समझो, अटल हो जाओ, बैठो, तब जाकर धीरे धीरे हमारे अंदर, हमारे भीतर गुरु का प्रकाश प्रकाशित होता है और हम उस प्रकाश में अपने उस दिव्य स्वरूप को देख पाते हैं जो हमारे भीतर मौजूद है। वो बूंद जो अमृत की हमारे भीतर परमात्मा ने पहले से ही रखी हुई है, बस उससे हमारा भीतर परिचय हो जाए। और गुरु का यही काम है कि आपका परिचय आपसे करा देता है। हम गुरु का परिचय करते हैं, ये मेरे ओशो गुरु हैं, ये मेरे धन धन सतगुरु हैं। अरे, अपना परिचय करने के लिए गुरु का
आशीर्वाद आपके साथ कनेक्ट हुआ है अपने को जानने के लिए। और जो इस भूल भरम में पड़ गए कि तेरा गुरु, मेरा गुरु, उसका गुरु, भूल हो जाएगी, चूक हो जाएगी और तुम अपने वास्तविकता से दूर चले जाओगे। जहां भी जुड़े, जहां भी आपका प्रेम हो, और पहचान एक ही है, जब आपको श्रद्धा जगे, ठंडक आपके भीतर आने लगे, आपको अच्छा लगने लगे, तो आप ठहर जाना, रुक जाना और इंतजार करना। फिर पूछते मत घूमना कि थोड़ा यहां से पूछ लूं, थोड़ा वहां से पूछ लूं। और जिसका अनुभव हो उससे पूछ कर देख लो क्या पाया पूछा पूछी में। पूछा पूछी में तुम भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि मार्ग तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे भीतर खुलेगा जब भी खुलेगा, तुम्हारे भीतर प्रकाश होगा जब भी होगा। तुम्हारी दिव्यता तुम्हारे से ही प्रकट होगी। यही राज है, यही रहस्य है, और यही वक्त सतगुरु भेद देता है, कुंजी देता है, समझ देता है, और तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर ठहरने की तुम्हारी क्षमता प्रदान करता है, क्षमतावान बनाता है। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। जैसे बादल में पानी रहता, वो नजर किसी को ना आता। वो बादल दिखाई देता, कोई जाने ना हमको तुमको। जैसे मेहंदी में लाली रहती, कोई जाने ना हमको तुमको। वो ऐसा प्रेम है, जब चोरी चोरी कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से प्रेम करती तो वो कितना छुपके छुपके करती है, और अंदर में 24 घंटे उसकी याद बनी रहती है। प्रेमी दूर है, प्रेमी बहुत दूर है, 7 समुंदर पार है, लेकिन फिर भी उसकी अनुभूति को प्रेमिका अपने भीतर महसूस करती है, और उस अनुभूति को महसूस करते हुए आनंदित होती है, प्रफुल्लित होती है। ऐसे ही जब हम गुरु के साथ प्रेम में पड़ते हैं तो उसकी जो लॉ ऑफ रेडिएशन है, जो अनुभूति है, वो हमारे भीतर एक आनंद की लहर पैदा करती है, और वो आनंद की लहर हमारी यात्रा को बहुत आसान कर देती है, बहुत इजी कर देती है। तो जुड़ना मुख्य बात है। बहुत सौभाग्यशाली है जिसके जीवन में गुरु का अवतरण हुआ है। वक्त सतगुरु आपके जीवन में आए हैं, बस चूक मत जाना। संसार में तुम देखते हो कितना आदान प्रदान है। तुम प्रेम करते हो तो कोई प्रेम करता है, तुम कोई चीज किसी को देते हो, तुम्हें वापस वो उसके बदले में कोई चीज देता है। टोटल यहाँ स्वार्थ है। लेकिन गुरु कुछ भी नहीं मांगता, तुम्हें प्रेम से भरना चाहता है, और तुम्हारे भीतर फिर भी सवाल पर सवाल। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्य का नहीं है। गुरु तुम्हें गणित से बाहर करने के लिए आता है। क्यों इतना गणित तुम्हारे अंदर है? और ये बिल्कुल साफ बात है, जब तक तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, गुरु के ऊपर तुम्हारा संदेह है, गुरु के ऊपर तुम्हारा सवाल है, तो तुम वंचित रहोगे। ये सांप सीढ़ी कितने मैंने ऐसे साधक देखे हैं जो मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, कहते हैं कि माँ हम तो 40 साल से 50 साल से सन्यासी हैं,
हमने अपने भीतर आनंद भी अनुभव किया है, हमने गुरु से श्रद्धा भी की है, लेकिन हम आज खाली हैं। कारण सिर्फ एक ही है। जैसे ही तुम्हारी कनेक्टिविटी टूट जाएगी, ऐसे ही तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी। प्रेम किया तिन प्रभु पाया, बिना प्रेम वह हाथ न आया। प्रेम गली अति संकरी, इसमें दो न समा। ये जो संतों ने इतना बखान किया है प्रेम का, मेरा नाच ठेरी में तो प्रेम दीवानी। जहां प्रेम है वहां परमात्मा मौजूद है। यदि प्रेम नहीं है तो तुम्हें कैसे सत्संग का असर होगा, कैसा तुम्हारा काम बने। तुम प्रेम करो, बस तुम्हारा इतना ही काम है, तुम प्रेम करो और सतगुरु के बताए रास्ते पर चलो, बैठो, सत्संग सुनो, ध्यान करो। फिर जैसे जैसे आपके भीतर रूपांतरण होगा, सवाल करो। जब तक सवाल नहीं करोगे तो तुम्हारे, क्योंकि सबकी जो प्रकृति है वो बिल्कुल अलग है। इंटरनल सत्संग सबके लिए अलग है, कॉमन सत्संग अलग है। जो अभी ये कॉमन सत्संग है, ये कॉमन सत्संग है। लेकिन जब तुम्हारे भीतर कोई अनुभूति घटती है तो वो सबके अनुभव अलग होंगे, क्योंकि सबके संस्कार अलग हैं, सबकी विचारधाराएं अलग हैं, सबके जीवन अलग अलग खेल खेलते आ रहे हैं। तो जो अनंत जन्मों के संस्कार हमारे भीतर पड़े हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा अनुभव होगा। और जैसे ही आपका अनुभव भीतर घटेगा, आप वार्ता करेंगे, आपकी समस्या का निजात भक्त सतगुरु करेगा। सीढ़ी दर सीढ़ी, जैसे हम सीढ़ी के डंडे पर चढ़ते चले जाते हैं और हमें ऊंचाई पर चलते चलते जैसे ही हम चढ़ते जाते हैं, हमें साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हम छत पर चढ़ जाते हैं तो हमारा पूरा शहर का नक्शा हमारे सामने होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जो अंतर द्वार हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, हमारे सारे चक्र, लेकिन ये ऐसे नहीं, बहुत रुकावटें हैं, बहुत बाधाएं हैं। पूरे खेत में अगर हमें पानी देना हो तो किसान को बाढ़ लगानी पड़ती है। तो सतगुरु जानता है कहाँ रोकना है, कहाँ चलना है, कहाँ ठहरना है। ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान जीवन में एक बार घटता है, बस मार्ग मिलता है, रास्ता मिलता है। ध्यान तो जीवन में एक बार की घटना है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग दाएं बाएं होता रहता है। और जैसे ही मार्ग दाएं बाएं होगा तो हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे और हमारी मंजिल दूर और दूर और दूर चली जाएगी। समाधि के लिए बहुत तलवार की धार पर चलने जैसा है। एक एक कदम चूक गए तो गिरेंगे, और गिरेंगे तो सीधा हम सीढ़ी के पहले डंडे पर आ जाएंगे। तो सतगुरु आपको रोकता है कि अब आपको यहाँ ठहरना है, आपको यहाँ रुकना है। और हमेशा एक चीज अपने हृदय में रखें कि जो भी आपकी, जहां भी श्रद्धा है, जहां से भी आपकी यात्रा शुरू हुई है, आप जहां जुड़े हैं, अपने गुरु के स्वरूप समझकर, क्योंकि इंटरनल जो चैतन्य है वो एक है। अपने गुरु का रूप समझकर श्रद्धा और विश्वास से भरें और सत्संग ध्यान में जुड़कर अपने जीवन का थोड़े दिन में आपको पता लग जाएगा। क्योंकि सत्संग में राज बताए जाते हैं, सत्संग में भेद मिटाए जाते हैं, सत्संग में अज्ञान का पर्दा गिराया जाता है, ताकि जो आपके भीतर सवाल है वो पहले गिरे। अगर आप सवालों के घेरे में हैं, आपके सवाल ही हल नहीं हुए तो ठहराव आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका गणित अंदर चल रहा है और अध्यात्म ठहरने का विषय है।
तो जब प्रश्न ही बहुत है अभी आपके अंदर, आप गुरु पर ही सवाल करते हैं, तो फिर अभी तो यात्रा की शुरुआत हुई ही नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपके मन में जो भी सवाल आए, उन सवालों का हल जहां भी आप जुड़े हैं उनसे लें। और ऐसे नहीं कि सवालों का हल यहाँ लें और गुरु कहीं और जाकर बनाए, श्रद्धा कहीं और हो तो नहीं होगा। भले ही आप सत्संग में आए या ना आए, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन जो साफ सीधी और सच्ची बात है वो तुम्हें बिल्कुल, मैंने कोई पर्दा नहीं रखा है। मैंने भी आपका जी चाहे सत्संग में आओ, आपका जी चाहे मत आओ, आपका जी चाहे श्रद्धा करो, आपका जी चाहे मत करो, लेकिन मैं कोई आपको भूल भरम में नहीं रखना चाहती। और ना ही मेरा कोई प्रयोजन है कि मैं आपका भी टाइम खराब करूं और अपना जो बहुमूल्य समय है, जो अधिकारी जीव का कल्याण हो सकता है, मैं वो समय पूरा पूरा अपनी एनर्जी के साथ वहां लगाना चाहूंगी। मेरे सत्संग में चाहे 2 लोग आए, चाहे 4 लोग आए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो रहस्य है, जो राज है, वो मैंने आपको बिल्कुल निर्भय होकर मैंने पूरा रहस्य खोल दिया है। और जो भी इस पथ के पथिक हैं, जो भी जितने भी गुरु हैं अभी जीवित हैं, उनके लिए भी मेरा यही संदेश है कि अगर मेरा कोई सत्संग में आपको लगता है कि मेरी चूक है या मैं कोई रास्ते से किसी साधक को मेरे सत्संग से भ्रम पैदा हो रहा है, तो कृपया अपने विचार रख सकते हैं। लेकिन मैंने जो का त्यों हृदय खोलकर आपके सामने कर दिया। आपका जी चाहे सत्संग में आए, आपका जी चाहे ना आए, रहस्य और कुंजी यही है। इसलिए जो रहस्य को समझ जाता है वो पार चला जाता है। जो रहस्य को नहीं समझता, गुरु हुक्म को नहीं समझता, गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता, उसका फिर कोई इलाज नहीं है। सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रेम नमन। सबका जीवन मंगलमय हो। अब मैं सवाल लूंगी, जिसके जो सवाल हैं वो सवाल रखें। उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी देर उस ध्यान में प्रवेश कराऊंगी जहां निर्विकल्प है, ना कोई सवाल है और ना कोई जवाब है। कृपया अपने प्रश्न रख सकते हैं। कर मुझे जो पहले होता था वो नहीं होता है। वो भले कितने भी भीड़ हो, फिर भी मुझे बस अपना ही कोई अकेला सही अच्छा लगता है। ऐसा क्या हो रहा है माँ? हाँ, तो ये स्पेस है आपके भीतर, खाली स्पेस है। क्योंकि जब आप बहुत बच्चे थे, बहुत छोटे थे, माँ के गर्भ से जब पैदा हुए थे, तो आपके अंदर कोई विचार नहीं था, आपके अंदर कोई मेरा तेरा नहीं था, आपके अंदर कोई दौड़ भाग नहीं थी, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कोई तुलना नहीं थी, कोई पाप पुण्य नहीं था। तो ये स्पेस है, उस स्पेस में आप जा रहे हैं और बहुत सुंदर स्थिति है बस। लेकिन अभी ठहराव आएगा, मंजिल अभी दूर है, चलते रहिए। श्रद्धा और विश्वास जब तक कनेक्ट नहीं होंगे तो फिर आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो अपने गुरु से श्रद्धा रखें, कनेक्टिविटी रखें और प्रेम से आंखें बंद करें। और ये जो भी आपको दिख रहा है, जो भी हो रहा है आपके भीतर, अभी तो ही है ना, देखने वाला और जो कृत्य आपके भीतर घट रहा है, यानी देखने वाला भी है और नाचने वाला भी है। तो मन है नाचने वाला और देखने वाला है साक्षी, यानी 2 हैं अभी, वहां एक है। स्पेस भी अगर है आपके भीतर तो स्पेस को आप देख पा रहे हैं, यानी अब ठहराव आया है, अब ठहरने की क्षमता आई है, अब मन रोका है, अब स्पेस को देखने के। हाँ, नहीं है माँ, कोई ज्ञान नहीं है। बस भीड़ में, बाजार में जाओ, कहीं शादी भी हो, पर मुझे मजा ही नहीं आ रहा है। मतलब मालूम नहीं क्या हो जा रहा है, कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसकी कृपा से जो भी हो रहा है, उसकी कृपा से, क्योंकि वो आयाम बिल्कुल अलग है, वो आयाम बिल्कुल अलग है। तो वहां सवाल नहीं, बस उठाने हैं। जैसे अभी प्रश्न कर लिया, बस फिर अपना स्वरूप को मस्तक में लाएं और आंख बंद करें और बस घटने दें अंदर।
क्योंकि आपके बुलाने से वो आएगा नहीं, आपके बुलाने से वो जाएगा नहीं, या आपकी पात्रता पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे आपका बर्तन साफ होगा, भीतर से मन रिक्त होगा, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो अपने आप चलेगा। आपने बहुत सुंदर स्थिति है, स्पेस में है, ठहराव में है, चलते रहिए। धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं। माँ प्रणाम जी, प्रणाम। माँ जैसे मेरे मन में कोई क्वेश्चन नहीं आता, और जब भी मैं गुरु की बात करती हूँ ना, मेरी आंखों में पानी आ जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छा है। और कुछ? बस ऐसे क्यों होता है? यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम है। क्योंकि जब इतना प्रेम अंदर से भर जाता है तो, क्योंकि शब्द जब तक हम बोल पा रहे हैं ना, शब्दों की भी एक सीमा है, और हृदय की कोई सीमा नहीं है। हृदय है पूरा स्पेस, पूरा जितना भी, जहां तक हमारी नजर जाती है, तो हृदय हमारा ब्रह्मांड है। जब शब्द छोटे पड़ते हैं तो फिर प्रेम से आंसू बहते। मीरा देखो कितना रोती थी, कितना रोए हैं संत, अनेक अनेक संत। आंसुओं की रसधार बह निकली, अश्रु रुकते ही नहीं है। तो ये जब हृदय विशाल हो जाता है ना, हमारे हृदय में जब भ्रम समाने लगता है, तो फिर हमारे आंसू गिरते हैं, और यही उसका प्रेम है। आपका हृदय चक्र खुला है, और श्रद्धा बहुत ज्यादा है, प्रेम है। आनंद मनाएं, खुशी मनाएं, और धीरे धीरे चलते रहें। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आशीष का प्रश्न था ना कुछ? आशीष आप कुछ पूछ रहे थे? आशीष। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपका कोई सवाल था ना? मेरे को याद ही नहीं रहा वो सवाल। चलो, जब याद आएगा तो फिर करना अपना। मैं सत्संग में इसलिए सवाल लेती हूँ कि कभी किसी और का भी सवाल हो तो एक साथ उत्तर मिल जाए। हाँ, वो बात सही है ना? क्योंकि अगर अकेले अकेले को, क्योंकि इतने मैसेज आ जाते हैं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सत्संग में जुड़े और वही सवाल का हल होगा। क्योंकि जितने भी प्रश्न होंगे तो सभी के उत्तर एक साथ मिल जाएंगे। हाँ जी। मंजू जी, आपका कुछ हल हुआ? आज प्रश्न गिरे आपके? अमित मंजू जी माता जी, प्रणाम। प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। बस कुछ कहने के लिए है नहीं माता जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब आपके अंदर ठहराव, आपका जो प्रश्न था वो गिरा है? हाँ, गिर गया माता जी, पूरा गिर गया। बस बस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेरी बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। चलते रहिए बस। प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम। और किसी का कोई सवाल? विनोद जी। प्रणाम बाजी, चरण स्पर्श करो। प्रणाम जी, प्रणाम। कहें विनोद जी, क्या हाल है? कृपा है बाजी आपकी। कृपा रहेगी आपके ऊपर, बस चलते जाए। क्योंकि संसार का बड़ा भारी दबाव है। निकल रहे हो, जैसे अंडे से बच्चा निकलता है ना, ऐसे निकलते जा रहे हो आप लोग। और मैं पूरा रहस्य खोल रही हूँ धीरे धीरे, ताकि कहीं फंसो ना, और मौज आ जाए आपकी सबकी, और आप खुद देख पाओ कि सत्संग क्या चीज है, और सत्संग कैसे पार करता है। ध्यान से भी ज्यादा सत्संग की महिमा है। यदि ध्यान के साथ साथ सत्संग ना मिले तो भी बात अधूरी रह जाएगी। तो सत्संग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वैसे तो माजी बहुत अच्छा लगता है बैठने पर, आज्ञा चक्र पर, शास्त्रा पर आनंद आता है। अब कनेक्ट होता है सब। समझते क्या ना, लोगों के साथ अटकाव बढ़ गया है समाज में, विरोध, मतलब कुछ ही बोल देना, जो है वो बोल देना।
हाँ, बोलना गलत नहीं है जो आपको दिख रहा है। अगर आपने बोल दिया, बस आपके अंदर भार नहीं आना चाहिए उस चीज का। जब आपको पता है ये सही है और जो मैंने बोल दिया वो ठीक है, तो फिर भार मुक्त। अगर आपको लगता है कि उससे मुझे दिक्कत आ रही तो मत बोलिए फिर। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि ये साल दुखी होंगे लोग कुछ। हाँ, तो ये भार है ना, दुखी होंगे। ये सवाल उठा क्यों? जब आपकी दृष्टि निर्मल हो जाती है और आपको दिखता है सामने कि साफ साफ नजर आ रहा है, तो फिर दुख तो अपने कारण होंगे ना। वो आप तो उनको दुख से दूर ही कर रहे हैं, उनके कर्म को ठीक कर रहे हैं आप, उल्टा उन्हें जगा रहे हैं आप। तो ये इसमें आपका दोष है ही नहीं। हाँ, अपने स्वार्थ के लिए, अपने निज स्वार्थ के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए। हाँ, पूरा सुनिए। तो अगर आपके मन में कोई क्या उद्देश्य है आपका उनको जगाने का, क्या उद्देश्य है आपको उनको कहने का? यदि आपके भीतर भाव शुद्ध है, उद्देश्य निर्मल है, सही है, तो फिर कोई डरने की बात नहीं, धड़ाके से कहिए आप। अगर आपको लगता है कि मैंने कहा और फिर आप उसमें अंदर में आपके बेचैनी पैदा करती है वो चीज, तो फिर मत कहिए। अगर आपके भीतर उनको आप कह रहे हैं और आपके भीतर बेचैनी आ रही, तो आपके लिए वो गलत है। अगर आपके भीतर कहने से आपको अच्छा लग रहा है और उनका मार्ग ठीक हो रहा है, तो वो सुंदर है, शुभ है। लेकिन जल्दी नहीं करनी है। अगर लगता है कि ठीक है, इतना चल सकता है और मुझे भी दिक्कत नहीं है, उनको भी दिक्कत नहीं, तो मौन साधिए, इंतजार कीजिए सही समय का। अगर लगता है कि ये अभी और यहीं गलत हो जाएगा, तो बेशक बेझिझक अपने अंदर ऐसा कुछ है नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, जो भी बस हाँ, भय का मतलब ये नहीं है कि हम नहीं डरो। भय का मतलब करुणा अंदर आनी चाहिए कि आपकी भावना शुद्ध है आपका जो है। क्योंकि एक हमारे अंदर दो चीजें चलती हैं। एक तो कि मैं जानता हूं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम गलत हो। एक है कि मुझ में और तुझ में भेद नहीं है, तुम करोगे तो ये कर्म बंधन बनेगा उनका। तो आप उनके जीवन के लिए काम कर रहे हो, आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप उनके जीवन के लिए काम कर रहे हो, आप उनको बचा रहे हो, आप उनको लेकिन प्रेम में इतनी ताकत है, यदि आप उनके जीवन के ऊपर काम करेंगे और आप उद्देश्य सही लेकर काम करेंगे, तो आपकी वाणी का असर होगा। अगर आप प्रतिस्पर्धा में, तो असर नहीं होगा। वो उनको तो बेचैन करेंगे ही करेंगे, आपको भी बेचैन करेगी वो स्थिति, आपके अंदर भी खलबली पैदा हो जाएगी। क्योंकि ये खेल बड़ा विचित्र है। अगर जो दूसरे को दे रहे हो आप उद्देश्य, किस उद्देश्य के साथ, तो आपके भीतर उनकी रेडिएशन आ जाएगी तुरंत, और आपके भीतर आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर हलचल पैदा हो गई। संत निर्मल हो जाते हैं। वो कोई भी वचन जब बोलते हैं तो वो शुभ भाव रख के बोलते हैं, हृदय निर्मल रखकर बोलते हैं, एक दृष्टि रखकर बोलते हैं। तो इसलिए उनके अंदर कभी भी हलचल नहीं होती। आम प्राणी के अंदर हलचल इसलिए रहती है क्योंकि वो कुछ प्रतिस्पर्धा में है, तुलना में है, तो इसलिए। और हमें जाना है शांति में, तो छोटी छोटी बातों का हमें एक एक कदम चलकर ध्यान रखना, क्योंकि हमारी यात्रा सूक्ष्म की तरफ जा रही है, उनकी यात्रा संसार में बाहर है। तो जैसे ही आप टकराओगे, तो जैसे पानी में कंकड़ फेंके तो तरंगे तुरंत फैल जाते हैं, इसी तरह अगर आप उद्देश्यहीन होकर बिना मकसद के किसी को छेड़ते हैं, तो वो उनकी जो रेडिएशन है ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएंगी। तो अपना उद्देश्य बिल्कुल साफ स्वच्छ निर्मल रखें, और फिर जब आपका उद्देश्य साफ स्वच्छ निर्मल होगा, तो फिर उनका तो कल्याण होगा ही होगा, आपका भी साथ में होगा। दोनों तरफ से कल्याण होता है। बुद्ध पुरुषों के वचनों से स्वयं के साथ साथ पूरी सृष्टि का कल्याण होता है, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल जीवन है, बस कि सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। ये उद्देश्य जब होगा, तो वहां फिर ऑटोमेटिक तरंगे और ठंडक काम करती है। और जिसको आप कह रहे हैं ना, वो आपका विरोध नहीं करेंगे, वो आपसे प्रेम करेंगे, क्योंकि वो रेडिएशन काम करना शुरू कर देती है अपना। वो वाणी में बल होता है,
वो वाणी में बहुत ठंडक होती है। तो इस चीज का साधक है तो बिल्कुल आज्ञा में रहें और अपना ध्यान रख के बात करें। अगर लगता है तो किनारा कर जाएं, ठीक है? क्योंकि आप नहीं सुधार सकते किसी को, आपकी शुभ भावनाएं सुधारेंगी। आप मन के अधीन होकर किसी को सुधार ही नहीं सकते। आपकी जो अंदर की तरंगे हैं, जो शुभ भाव है, वो काम करते हैं। नीचल हृदय काम करता है। हेलो जी माँ, प्रणाम जी। माँ, आपके फेरे में जो नूर है ना, उसमें खो जाती हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस फिर मेरे को चलते वो जाओ। गीत याद आता है, वो माँ तो कितनी अच्छी है वाला। सुनाओ सुनाओ, सुनाने का मन है तो चलो गाओ गाओ, सुनेंगे सब। बहुत प्रेम से सुनना सब। ओ माँ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, तो कितनी न्यारी है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद। और किसी को कुछ कहना है? इंदु जी हैं, राखी है। नहीं माँ, नाम मेरे को कुछ नहीं कहना है। अरे वाह, बहुत सुंदर इंदु जी, मेरे बहुत को सुंदर। मिल गया जो मिलना था, माँ मिल गया। अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो तो आप जानती हो माँ, मैं कहाँ तक हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी दृष्टि देख पा रही है, आराम से देख पा रही है। और आचार्य जी हैं हमारे बीच में। अरे वाह जी वाह, वाह, बहुत दिन बाद आपकी आवाज सुनाई दी। कहाँ गायब थे आप? क्या तो आपकी। हाँ, अभी बीच में कुछ यानी ड्यूटी वगैरह का था माँ, कि ऐसे टाइम पे ड्यूटी में रहता था माँ। आपकी याद तो हमेशा बनी रहती थी। और वैसे भी मैं यानी आपकी छत्र छाया, सदगुरुदेव रूपी माँ की छत्र छाया में ही जी रहा हूँ। आपकी ओर हमेशा बनी रहती है माँ। माँ, एक जो पोस्ट आपका है बहुत, हालांकि आपके सारे पोस्ट जो है ना, वो मतलब एक पढ़ के एक रहते हैं माँ। अभी एक पोस्ट जो छोटा भी है, तो इसको मैं पढ़ के सुनाऊं क्या माँ? ये बहुत ही फाइनल है, शास्त्रों का निचोड़ है माँ। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाए माँ। आप लिखते हैं माँ, हर मनुष्य के भीतर दिव्य दृष्टि है, जो देखती भी है, सुनती भी है और बोलती भी है। जहाँ संसार की मध्यस्थता खत्म हो जाती है, मनुष्य के भीतर दिव्य स्वरूप प्रकट होकर मनुष्य अपने भीतर परमात्मा की दिव्यता में स्थित हो जाता है, जहाँ परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। अब स्पष्ट होता है माँ, अब स्पष्ट होता है कि जब परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, तो तुम कहाँ हो? तुम भी परमात्मा में हो। दृष्टि बाहर से भीतर की ओर मुड़कर सृष्टि की रचना में परमात्मा को देखने में दिव्य दृष्टि सक्षम हो जाते हैं, जहाँ कोई द्वंद नहीं। परमात्मा मुझ में है और मैं परमात्मा में हूँ।
माँ आपकी सृष्टि ने माँ सबको परमात्मा में बना दी माँ। बहुत प्यारी, सच में ही आपने तो मुझे ऐसा लगा है कि आपके भीतर भी बिल्कुल परमात्मा ही बोल रहा है और सच में ही वही बोलता है। बस आपका आशीर्वाद सदगुरुदेव की कृपा है माँ। बस आपकी ऐसी छत्र छाया में हमेशा जीना चाहता हूँ माँ। वो बोलते हैं ना, माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, पैरों में जगह दे कि तेरे परमात्मा के बिना कोई नहीं माँ। आप परमात्मा ही हो, सारे सदगुरुदेव परमात्मा ही है। ऐसे ही अपने आंचल में बनाए रखना माँ। प्रणाम माँ, सभी को प्रणाम। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हमारा द्वंद गिरता है ना, एक हो जाता है, सब एक। अब हम रूप रंग भेद में फंसे हुए हैं, हम अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन जो भीतर एक तत्व है, वो ही दृष्टि, अंतर्दृष्टि है। वो ही कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन बड़ा विचलित है। अर्जुन कहते हैं कि कैसे तीर चलाऊं, कैसे बाण मारूं, ये मेरे ताया है, मेरे चाचा है, इनके कंधे पर खेला हूं, उनकी गोद। तब वो अंतर्दृष्टि कहा ना कि वो कृष्ण थोड़ी देर के लिए वो दिव्य दृष्टि देते हैं कि ये वो मानता ही नहीं, तो उसका इशारा किया है कि देख तू ज्ञान की आंख खोल, और ये संसार की आंख थोड़ी देर के लिए उसकी बंद कर देते हैं। जो ये दो नैन है जिनमें हमारा संसार भरा हुआ है, इसको कृष्ण थोड़ी देर के लिए, जैसे कहते हैं ना रात हो गई, बिल्कुल पर्दा गिरा देते हैं कृष्ण, और वो प्रकाशमयी, वो ज्ञानमयी, वो अंतर्दृष्टि खुलती है। तब अर्जुन देखते हैं कि अरे यहाँ तो शरीर केवल मरण धर्मा है, यहाँ तो सब कुछ जिंदा है, जीवन है, लेकिन अज्ञान के कारण हम बार बार मरते हैं, अपनों को भी मारते हैं और खुद भी मरते हैं। जब रहस्य खुलता है तो तब हमारे अंदर एक दिव्य प्रकाश होता है और हम जानते हैं कि मृत्यु तो है ही नहीं, और जिसके जीवन से मृत्यु विदा हो गई, ये रंग रूप भेद से अलग, जो अपने दिव्य उस परम तत्व में समा गया, अभेद दृष्टि में समा गया, वही मुक्त पुरुष है, वो ही संत है, समता है। समता कब आएगी? जब अपना ही रूप सब में नजर आएगा। भेद क्या है? जब तू अलग, मैं अलग, वो अलग, तो समता आ ही नहीं सकती, करुणा आ ही नहीं सकती। हम प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम ना जाने कोई। प्रेम तभी प्रकट होता है तब वो हमारा दिव्य और ज्ञान चक्षु जब खुलता है, तो चारों तरफ अपना ही रूप, जैसे करोड़ों लाखों शीशे लगा दें और आप खड़े हो जाएं तो वो आपको ही दिखाएगा। तो अब संसार ऐसा है कि बुद्ध पुरुष, जागृत पुरुष भीतर अपने जाए तो भी खुद है, बाहर आए तो भी खुद है, खुद में ही खुदा है, खुद में ही खुदा है। जिसने अपने भीतर खुदा को पहचान लिया, जिसने अपने भीतर गुरु को पहचान लिया, जिसने अपने भीतर परमात्मा तत्व को जान लिया, वह दिव्यता में प्रवेश कर जाता है। फिर कोई भेद नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, क्योंकि अब लड़ाई किससे लड़े? अब लड़ने के सारे रास्ते बंद हो गए। अपने को ही मारता है, फिर अपने को ही बोलता है। फिर कहा ना, जब सत्संग देने वाला और सत्संग लेने वाला एक हो जाए तब वही दिव्यता है। सत्संग देने वाले को बोध भान ही ना रहे, और बोध भान कब खत्म होगा? जब उसको पता लगेगा कि मैं खुद को ही सत्संग दे रहा हूं, खुद को ही प्रेम कर रहा हूं, क्योंकि अपने जैसा जी सबका जान। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द, तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा। जब तक दर्द को समान दृष्टि में महसूस नहीं करेंगे तो प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। प्रेम अंतिम बात है। प्रेम में मिट जाता है दूसरा और वो ही बचता है, वही बचता है।
कहा ना कि प्रेम में तब तक मिटोगे नहीं, तब तक तुम खुदा नहीं हो सकते। हम ब्रह्मास्मि, खुदा हुए बिना खुदा को नहीं पहचाना जा सकता, ब्रह्म हुए बिना ब्रह्म को नहीं जान सकते। दरवाजा तभी खुलता है जब तुम उसके जैसे हो जाते हो। कहाँ तुझे ढूंढूं, कहाँ तुझे पाऊं, रे मन मोहिना, रे मन मोहिना। मेरी विपत की अखत कहानी किसको बीती सुनाऊं, रे मन मोहिना, रे मन मोहिना। हार गई अब थक कर बैठी, हार गई और थक कर बैठी, अब कहीं ना जाऊं, रे मन मोहिना, रे मन मोहिना। आना हो तो आप ही आ जाना, हो तो आप ही आ जा, सो बार मनाऊं, रे मन मोहिना, रे मन मोहिना। हर दे द्वार पड़ा है सोना, तेरी सेज लगाऊं, रे मन मोहिना, रे मन मोहिना। कहाँ तुझे ढूंढूं, कहाँ तुझे पाऊं, रे मन मोहिना, रे मन मोहिना। माँ, मैं इंदो बोल रही हूँ। माँ, अब तो ऐसा हो गया कि वही हृदय में बस रहा है, वही नाच रहा है। माँ, अब तो वही बन गया, मैं तो बच्ची नहीं। वहां पे बाहर भी वही पूरा जलाशय पूरा भरा हुआ है, वही परमात्मा ही परमात्मा है। और उसमें घड़ा बन के मैं बैठी थी, वो उसमें भी परमात्मा, वो भी वही मेरा इष्ट, वही बाहर, वही भीतर, सब जगह वही है। मैं नहीं रही, वो हो गया। बहुत आनंद लो। अब माँ, मृत्यु का डर भी नहीं लगता है। मृत्यु का किस बात का डर? घड़ा कुटार जलाशय में मिल जाऊंगी, वही परमात्मा बाहर है, वही अंदर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने गुरु ने वहां तक पहुंचा दिया आचार्य जी ने कि बस वही जानने वाला, वही होश, वही एहसास, वही है, बस वही तत्व है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, क्या बोलूं सर। तब तो पहले मैं साकार ही साकार ढूंढ रही थी ना, आपको बोली थी। और तो साकार तो मेरे रूप में ही तो है। जन्म लेते तो अपने नित्य रहते हैं, लेकिन इस संसार हमको आवरण चढ़ा देता है, राग द्वेष सबका। जब गुरु मिलता है तो पूरा आवरण उतार देता है, अपने अपने स्वरूप में स्थित कर देता है। माँ, यही है बस ज्ञान, यही समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यही समझ में आया मेरे को, तो यही समझ में आया। बिल्कुल। प्रणाम माँ, बहुत प्रणाम। आपने भी बहुत साथ दिया। मेरा आचार्य जी ने, आचार्य जी भी विश्वास नहीं करती थी। पूरा लास्ट में मैं उन पे विश्वास कर, एक एक चीज का ज्ञान दिया उन्होंने, हम सबको पहुंचा दिया एकदम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस आनंद लें और आनंद में रहें। और किसी का कोई सवाल है? नहीं तो फिर मैं 10 मिनट के लिए आपको ध्यान में प्रवेश कराती हूँ। सभी मित्र सहज अवस्था में बहुत सहज भाव से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा कर लें और मस्तक में गुरु स्वरूप लेकर आए। करे न कर सके गुरु करे सो होए। जिसके साथ गुरु है उसे कोई कमी नहीं रहती। अंत में वो गुरु की गोद में समा जाता है, ब्रह्म हो जाता है,
2-4 गहरी लंबी श्वास। बिल्कुल सुखासन में बैठ जाएं। हृदय से प्रार्थना उठने दें। मेरे बस की बात नहीं है, मालिक दया करो, कृपा करो, करुणा निधान। तू दया का सागर है। जो भी स्वाभाविक प्रार्थना आपके भीतर से उठ रही है, उठने दें और अपना मस्तक झुका दें। सहज भाव से महसूस करें आपके पैर, पिंडलियां, घुटने, जगह, फ्रंट एंड बैक साइड शिथिल हो गए हैं। नाभि का भाग, पेट, चेस्ट, कंधे, हाथों की उंगलियां, गर्दन, चेहरा, आंख, नाक, मुंह, कान शिथिल हो गया है। हिप्स, पिंडलियां, कमर, कमर का ऊपरी भाग, गर्दन और कंधे शिथिल हो गए हैं। ऊपर सहस्तार, सिर के ऊपर ख्याल को ले जाएं और महसूस करें पूरा शरीर एक शिवलिंग के आकार में बैठ गया है, शिथिल हो गया है। बाहर की सारी इंद्रियां सिकुड़ गई हैं। शरीर में कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, केवल एक अंडाकार स्थिति में शरीर बैठ गया है। मन ठहर गया है। कोई संबंध नहीं, कोई मेरा नहीं, अपने स्वा में डूबने का आनंद। थोड़ी देर के लिए सब भूल जाएं, सब भूल जाएं। ना किसी से नाता है, ना हम किसी के हैं। केवल और केवल स्वा रस। मस्तक पर गुरु स्वरूप, ख्याल सिर के ऊपर। आपके भीतर ओंकार धुन गूंज रही है। सहज अवस्था में उस ब्रह्मनाद ओंकार धुन को सुने और ख्याल को सिर के ऊपर रखें। महसूस करें अपने चारों तरफ एक खामोशी है। पूरा वातावरण खामोश और शांत है। कोई तरंग नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई संसार नहीं, कोई विचार नहीं। केवल और केवल चारों तरफ एक खालीपन है। अपने भीतर और बाहर उस खालीपन को महसूस करें और नाद को सुने। सुनते सुनते पूरे शरीर का निरीक्षण करते हुए पंजों से लेकर सेक्स पॉइंट, नाभि, हृदय चक्र, कंठ, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पर महसूस करें उस गति को, उस एनर्जी को। बैक साइड, मूलाधार, रीढ़ की हड्डी से चलते हुए गर्दन और सिर के ऊपर केंद्रित हो जाएं। महसूस करें पूरे शरीर में कहीं भी कोई भी अनुभव, कोई भी तरंग
कोई भी हलचल, कोई भी एनर्जी महसूस करें, महसूस करें उस गति को अपने शरीर के भीतर और जुड़ जाएं, उस ओंकार में खो जाएं, लीन हो जाएं। मैं 5 मिनट के लिए आपको ब्रेक दूंगी। आपको सोना नहीं है। जब कोई विचार आए तो दूर खड़े होकर मन के खेल को देखें, क्योंकि आप साक्षी हैं। वहां कोई विकल्प नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई संसार नहीं है। एक ठहराव को महसूस करें, एक रुके हुए स्पेस को महसूस करें, जहां केवल और केवल एक शून्यता है। कोई हलचल नहीं, ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई मेरा है, ना कोई, केवल अकेले। उस अकेलेपन को, उस खामोशी को, उस शून्यता को अपने भीतर महसूस करते हुए अपने शरीर के भीतर कोई भी अनुभव घटता है, केवल साक्षी होकर उस अनुभव को देखें और साक्षी रहें। सोना बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मनाद में लीन होते हुए हर कृत्य के भीतर साक्षी रहें, विचारों के भी साक्षी रहें, कुछ कृत्य घट रहा है उसके भी साक्षी रहें, जागरण रहे, पूरा जागृति रहे, बिल्कुल होश पूर्वक होकर पूरी जागृति के साथ महसूस करें, साक्षी होकर देखें और सुने। 5 मिनट बाद मैं आवाज दूंगी, लेकिन होशियार रहना है, सोना नहीं है। देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहें। उस स्पेस को, उस शून्यता को, जहां कोई नाता आपका किसी से नहीं है, केवल अपने स्वामी जीने का एक आनंद है। धन्यवाद से भरे, और चाहे तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में लिख सकते हैं। मेरी बहुत बहुत